फिल्म साइन करने से पहले ही प्रोड्यूसर ए.के. नाडियाडवाला ने अमिताभ बच्चन से कहा कि हम तुम्हें इस फिल्म में स्वीट टेंशन देने वाले हैं। अमिताभ समझ नहीं पाए। वो ये तो देख रहे थे कि जब से ये फिल्म प्लान हुई है किसी न किसी तरह की टेंशन पहले से शुरू हो चुकी है। नाडियाडवाला के खैरख्वाह उन्हें समझा रहे थे कि नरेंद्र बेदी और अमिताभ बच्चन की बेनाम फ्लॉप हो चुकी है, ऐसे में बेदी को डायरेक्टर लेने का फैसला ठीक नहीं। उधर बेदी दूसरे तरह का तनाव झेल रहे थे। उन्होंने राजेश खन्ना को लेकर एक फिल्म शुरू की थी और खन्ना इस बात से नाराज थे कि तुम अमिताभ के साथ काम क्यों कर रहे हो। ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना में राइवलरी शुरू हो चुकी थी और खन्ना हर उस शख्स से दूरी बना रहे थे जो अमिताभ से किसी तरह का जुड़ाव रखता था या उनकी मदद कर रहा था। और हाल ही में नरेंद्र बेदी के बेटे रजत बेदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमिताभ और राजेश खन्ना की प्रतिद्वंदिता के चलते ही मेरे पिता डिप्रेशन में चले गए थे और आगे चलकर उनकी मौत का कारण भी यही बना। लेकिन यहां बेदी ठान चुके थे कि नाडियाडवाला प्रोड्यूस ये फिल्म वो डायरेक्ट करके मानेंगे और अमिताभ के लीड रोल में ही करेंगे। उधर अमिताभ बच्चन भी इस फिल्म को लेकर कम तनाव नहीं झेल रहे थे। हालांकि हल्का फुल्का डबल रोल तो उन्होंने 1973 की बंदे हाथ में किया था। यहां फुल फ्लेज डबल रोल में तो थे ही, वो भी बाप बेटे के किरदार में। और उनके कई झंडा बरदार जिनमें राइटर सलीम जावेद भी शामिल थे उन्हें समझा रहे थे कि अभी उठान के दिन हैं, बाप के रोल से बच सको तो ही अच्छा। जबकि अमिताभ बच्चन को ये फिल्म शुरू से ही अच्छी लग रही थी, खासकर फर्स्ट हाफ में लीड एक्टर का देसी अंदाज और अल्फाज। हमका ऐसा वैसा न समझो, हम बड़े काम की चीज। और इसीलिए उन्होंने हाँ कर दी। ऐसे में तनाव तो कई तरह के थे, लेकिन अमिताभ बच्चन समझ नहीं पा रहे थे कि नाडियाडवाला किस तरह के स्वीट टेंशन की बात कर रहे हैं। और जब उन्हें समझाया गया तो मुस्कुरा के रह गए। फर्स्ट हाफ एक्टर जो लेटर हाफ में बाप के रोल में होगा, उसके लिए आपकी हीरोइन सीनियर एक्ट्रेस वहीदा रहमान होंगी। उम्र में बड़ी हैं तो आपके किरदार के बुढ़ापे को थोड़ा ऊपर खींचेंगी। और आपके हीरोइक कैरेक्टर यानी बेटे के रोल में आपकी हीरोइन नीतू सिंह होने जा रही हैं। आपसे करीब 15 साल छोटी हैं तो कैरेक्टर की जवानी को नीचे खींचेंगी। दो दिशाओं का ये खिंचाव ही स्वीट टेंशन है। अमिताभ ने बस इतना कहा गुड जोक और फिल्म साइन कर दी। वहीदा रहमान तो शुरू से ही अमिताभ बच्चन की फेवरेट थी और शायद ड्रीम हीरोइन भी। उन्होंने फिल्मों में एंट्री के समय ही उनके साथ रेशमा और शेरा में काम किया था और फिर कभी कभी में भी। उसी दौरान उनकी मुलाकात नीतू सिंह से भी हुई थी जो ऋषि कपूर की हीरोइन थी और उनकी रियल लाइफ स्वीट हार्ट भी। लेकिन इस फिल्म में नीतू सिंह को अमिताभ की हीरोइन के तौर पर लाने का फैसला नरेंद्र बेदी का था, जो उनकी फिल्म रफू चक्कर में ऋषि कपूर की हीरोइन थी और बेदी उनके काम से बहुत इंप्रेस हुए थे। लेकिन दोस्तों, दीवार और शोले जैसी ब्लॉकबस्टर माइलस्टोन सक्सेस के बाद अमिताभ के साथ बनाई जा रही फिल्म को लेकर खुद प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी तनाव में थे। उन्हें पता था कि इस स्टार की अब वैल्यू क्या है और ये प्रोजेक्ट वंस इन अ लाइफ रहने वाला है। ऐसे में वो इसे सफल बनाने के लिए अपनी तरफ से हर वो प्रयोग कर रहे थे जो कर सकते थे। स्टोरी और मोटा मोटी स्क्रीन प्ले तो नरेंद्र बेदी ने ही तैयार किया था, लेकिन अमिताभ के दोनों किरदारों के लिए डायलॉग लिखने का काम कादर खान को मिला। और दोस्तों, इसे महज इत्तेफाक कहिए या फिर किस्मत की धार, ये फिल्म कहानी में तो नहीं लेकिन कैरेक्टर और ट्रीटमेंट के मामले में अगले साल आने वाली अमिताभ बच्चन की टर्निंग पॉइंट फिल्म डॉन से कुछ कुछ मेल खाती थी। दोनों में डबल रोल, एक देहाती दूसरा कॉस्मोपॉलिटन। लेकिन सच पूछिए तो इस फिल्म में और भी बहुत कुछ होने वाला था। अगर उस साल अमर अकबर एंथनी और परवरिश जैसी फिल्में नहीं आई होती तो ये फिल्म भी अमिताभ बच्चन की फिल्मोग्राफी में हाईलाइटेड होती। कल्याण जी आनंद जी के संगीत पर गुलशन बावरा ने पहले तो 5 गाने लिखे थे, लेकिन स्टोरी थीम को कसने के लिए 4 गाने ही रखे गए। उसमें भी 2 फ्लैगशिप सॉन्ग थे जो दोनों ही किरदारों के इनबिल्ट कैरेक्टर को उभारने के लिए थे। हमका ऐसा वैसा न समझो, हम बड़े काम की चीज। मुकेश की आवाज में ये गाना देहाती युवक धर्मा के देसी अंदाज और मिजाज को स्टैब्लिश करने के लिए था, जबकि विदाई गीतों और दर्द के नगमों के लिए मशहूर हो चुके मुकेश के अलावा ये गीत कौन गा सकता था। बहना ओ बहना तेरी डोली में सजाऊंगा। लेकिन दोस्तों, ये गाना जो अमिताभ के दूसरे रोल यानी धर्मा के बेटे राजू के लिए बनाया गया था और उसके हीरोइक कैरेक्टर के मद्देनजर ही इसे रोमांटिक टोन दिया गया था, असल में इस फिल्म का सेंट्रल सॉन्ग भी बन गया। हमने जाना
मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया ये गाना उस दौर में चार्ट बस्टर साबित हुआ था और इसने फिल्म के म्यूजिक ट्रैक को मुहमांगी कीमत भी दिलाई थी। नीतू सिंह अमिताभ बच्चन के अगेंस्ट इस गाने में इस तरफ फब रही थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो अमिताभ से 15 साल छोटी हैं। और दोस्तों, ये गाना इसलिए भी मायने रखता है कि मोहम्मद रफ़ी जो पर्सनल रीजंस और किशोर कुमार की बढ़ती डिमांड के चलते कुछ समय के लिए पहले हाशिए पर चले गए थे और तब तक जबरदस्त वापसी भी कर चुके थे, इस गाने में उन्होंने अलग ही जलवा बिखेरा। अमिताभ के लिए तो उन्होंने साल 1972 में भी एक रोमांटिक गाना गाया था, लेकिन उसमें रोमांटिक तासीर कम, शायरी ज्यादा थी। लेकिन उस दौर में एंग्री यंग मैन को किसी एक गाने ने अगर लव बर्ड या हॉट केक बना दिया तो ये वही गाना था। अब तो होने दो अरमान पूरे सनम। पिछले साल लैला मजनू में लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफ़ी ने जो कहर ढाया था, उसकी धमक तो म्यूजिक रिकॉर्ड्स में बज रही थी। इस गाने ने भी वो भरम तोड़ दिया कि अमिताभ बच्चन पर भारी मोटी आवाज ही उठती है। इस गाने में रफ़ी की आवाज ने पर्दे पर जो सॉफ्ट रोमांटिक समा बांधा, उसकी मिसाल ये भी है कि अमिताभ बच्चन के अगेंस्ट नीतू सिंह को लेने की होड़ मच गई। और उन्हीं दिनों कुछ मसाला मैगजीन्स ने अमिताभ नीतू को लेकर कई तरह के गॉसिप्स भी छेड़ दिए, जबकि नीतू सिंह तब तक ऋषि कपूर के प्यार में डूबी हुई थी। किसी ने कहा लंबू तो ऋषि की लैला को ले उड़ा, तो किसी ने आधा दर्जन फिल्मों के नाम गिना दिए जिसमें वो अमिताभ की हीरोइन बनने वाली थी। खैर, अमिताभ के साथ ऋषि कपूर के रिश्ते तो पहले ही तल्ख थे, ऐसी अफवाहों ने कहानी आगे नहीं बढ़ने दी। हालांकि कुछ एक फिल्मों में ये जोड़ी आई और सफल भी रही, लेकिन फिल्म याराना के सेट पर ऋषि की यादों में खोई नीतू सिंह का शूटिंग अधूरा छोड़ कोलकाता से मुंबई लौट आना भी फिल्मी इतिहास की सुर्खियों में रहा। बहरहाल 7 जनवरी 1977 को आई ये फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर तीनों के सारे तनाव ले उड़ी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई। बाप बेटे के रोल में अमिताभ की एक्टिंग का हुनर आगे कई और फिल्मकारों ने भी सफलता के साथ भुनाया। इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टिंग के फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया था। हालांकि ये अवार्ड उन्हें मिला भी, लेकिन अमर अकबर एंथनी के लिए। और उन्हीं दिनों जब सलीम जावेद की स्क्रिप्ट पर चंद्रा बरोट अमिताभ को डॉन के लिए डायरेक्ट कर रहे थे, उनके 2-in-1 कैरेक्टर्स को निखारने में ये फिल्म भी इंस्पिरेशनल रही। तो अमिताभ बच्चन की इस यादगार फिल्म के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी करते चलें। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। हमका ऐसा वैसा न समझो, हम बड़े काम की चीज